देखो चाहे काकी तहां सबका आशीर्वाद रहे ना तो हम एक दिन जरूर बढ़ जावे आगे और हमार दिन जरूर बदले काकी। काकी कहां जात रही हो? कहूं घासी हंसी जात रही हो का? ये दुनिया बहरियान है यू। आ बेटी घासी हंसी कहे नहीं जाई था तोरे माइन के लगावत रहे तो पता चला कि तोरे माई खेते हैं घर घर तो हम मिलबा नहीं किहिन। हां बहनी जिनका कोनो काम है हमसे का? हां बड़की जीजी भतीजा को मेरे ब्याह पड़ा है तो नैहरे जवैया है, गाय गोरु को यही रही है तो यह कहत रहे नी कि तनका चारा भूसा कराए दिहो, गोबर सोबर बहाए दिहो, जब लौट के आइबा तो 2-4 किलो चावल पिसान दई देबे। हां बहनी जाओ निधर के जाओ पे नैहरे, हम तेरे गोरुन के देखभाल कर देबे। हां बड़की जीजी देख लियो और नैहरा से लौटबे कुछ खाजा ढोड़ी बतासा पाए रहबे तू सबका दे देबे खाए लियो और सनो पानी दई देबे। हां बहनी तू निधर खोई के जाओ हम कह देबे। क्या बहनिया हम जाई थे ऐसे मेहनत से लगन से टहल करो। हां एक दिन सफलता तुम्हें जरूर मिले। ठीक है काकी। आई जो दूसरे घरे जाते टहल करे ना पेट भरे टाइम हमें नीक नहीं लात अपन फसल तैयार हो जाए ना तो हम फिर तुम्हें केहू घरे काम करे ना जाए दी। अब बहनी आज के जमाना में है ना बिना कुछ किया के लोटा पानी देवैया नहीं है और पेट भरे टाइम बहनी दूसरे घर के टहल तो करहिन का परे। अच्छा अब कुल छोड़ो और चलो घरे कुछ खाओ पियो। हां तना देर होई गवा है खेत में बाजी है यू। अरे माई मेहनत करो तब तो फल मिले। 1 महीने बाद आज 1 महीना होएगा जो नरिया बोए। चलो देखिए आज के फसलिया तैयार भए है। हां बहनी हमहु कल ये सोची था कि बिहान खेते जाबे। चलो देखिए आज दोनों जनी माई चलो देखा जाए भुट्टा कितना बड़ा बड़ा भए। हां यार देख कितना सुंदर भुट्टा लागे प्रेजन हरियम। बिट्टी देखा तोरा मेहनत करेंगे आएगा वा बिट्टी बहुत बढ़िया फल लाग है। माई अकेला हमारे मेहनत में नहीं लाग है तोहरो मेहनत में लाग है। बहनी भले दोनों जन का मेहनतिया लाग है लेकिन तोहरे सोच बूझ रहा आज कितना दिन से खेत अपन बंजर पड़ा है और देखो कितना बढ़िया फसल उगाए डाली तू। आई तो चिंता न करे शायद भुट्टा बहुत महंग है मंडी पहुंचाए दिन जाए ना तो ढेर का पैसा आ जाए और पैसा आए माई तो कम से कम अपन सबका पेटवा तो भरे। हां बहनी ठीक है कहती है यू बेटी लेकिन हमें एक चिंता और है कि अपने इतना फसल भय है ना तो अपने पास गाड़ी है ना कुछ है ना रुपया पैसा है कैसे बिट्टी पहुंचावा जाए मंडी आया का। चिंता तय ना कर दुल्हनिया। बाबा तू गोड़ धरी था बाबा। हो जागो बिटिया खुश रहो अमर रहो भगवान हर सब दुख दूर कराए। बाबा काओ कही इतना मेहनत से ही हम सब है मेहनत किया रातों दिन महतारी बिटियो और उतना बढ़िया फसल तैयार के भुट्टा तो खेत में ढेर के लाग गवा लेकिन अब यह चिंता सतावत है कि कैसे मंडी में पहुंचेबे या का। अब बिना मंडी में गए बिकबा ना करे तो हमारे कुल सत्यानाश हो जाए। अरे दुल्हन काहे चिंता करती है यू इतना बढ़िया फसल तो तैयार किया है अपने पूरे गांव जवार में है एमर के होके भुट्टा नहीं तैयार है तो बताओ कितना रुपया लेबो हम पूरे खेत भुट्टा तोहरे खरीदे ली था। बहनी पूरा खेतवा भुट्टा कैसे समझ में आए कि कितने खाए। बाबा ना हमें इनका पता है ना हमारे मायन का पता है कि पूरे खेतवा भुट्टा कितने खोए। ए बाबा माई हमारे भाव ताव का पता नहीं है और हम हो नहीं पता है हम सब जीवन भर से यह गरीबी झेली था दूसरे के खेत में काम किए ना कौन मेरे बिकत है कौन मेरे खरीदत है ये सब तो हमें सबका पता ही नहीं है। तो बाबा अपन हिसाब से ही जो तुम्हें समझ में आवे तो ने दाम लगा के हमें दे दियो। तो इकट्ठे कुल भुट्टा खरीद लेबो तो हम सबका आराम हो जाए ज्यादा हमें सबका ज्ञान नहीं है बाबा। बिट्टी तहार फसल बहुत बढ़िया तैयार भय है और अच्छा खासा मुनाफा में तहार हुए मनाई मजू लगवा के कटवावे पड़े और हमार गाड़ी घोड़ा के किरावा लागे तो बहनी हो कुछ हमारो हम खर्च हुए तो हम कही थे कि तुम्हें सोझाए 50,000 रुपया दिहा दी था। या माई 50,000 बिट्टी 50,000 तो बहुत बड़ी रकम है हमें सबके लिए तो 50 रुपया बहुत महंग है। दुल्हन इतहार फसलिया पूरा 1 लाख रुपया खोए लेकिन अब हमारो खर्च वाला आ गया ना तो यही से तुम्हें खाली हम 50,000 दे पाई। तहार खेत एकदम साफ सुथरा करवाई देबो हम सारा फसल कटवाई के और अपने घरे धोवाई के तारी खेत चिकन कर दिया भाई हम। हाँ और तुम्हें 50,000 नगद दे दिया भाई। बाबा हमें मंजूर है। चलो तुम्हें पैसा दे दिया तो बिहान से हम फसल कटाव शुरू करवाए। बहनी हम तो जगते ना हम कि कब्बो मतना रुपया कमाबे अपने बिटिया की सूझबूझ से ना आज हम इतना रुपया कमाए डाली थे। तो बहनी हो मुसीबत में यहाँ हार नहीं चाहिए हार मान के बैठ जाओ ना तो जीवन रद्द हो जाए। भगवान बहनी एक रास्ता बंद करते तो एक रास्ता खोल देते बस इंसान का यहाँ सूझबूझ और तनका मन ठौरी कह के सोचे चाहिए उबिया नहीं चाहिए। यार कितना दिन बाद अपना सबका पेट भर के खाना नसीब भवा है तो कभो सुतारे ही हमें सबका दाल भात रोटी सब्जी एक साथे नहीं जुड़ा। मिट्टी तोरे सोच बूझ और मेहनत का नतीजा हुआ है नहीं तो हम सब जैसे भूखे पेट सोते हैं वैसे फिर सोए आधा टुका रोटी खाए का चिंता न कर
अभी भुट्टा कट के तैयार हो जाए हम उड़ बोई दिया भाई। हां उड़दो महंग बिकात है। ए धान बैठा जाए आपकी। हां खाए भर का अनाज तो अपने खेते में उपजाए लीन जाए। ए उड़द का दाल तो तुहे निकल लागत है। सकपैता खाते है यो, सहिना महीना खाते है यो। हां सब मेर मेर बना के खावो जाए माई। हां जेकरे इतना लायकदार बिटिया होए त कबो भूखा पेट सोए। हां कि कबो कोनो चीज के ताई तरसे। बिट्टी अब खाए लगे दिन तालिन में बिरान रहा थी। हां माई तू खा हम हो खाई था। अरे क्यों है घर आ मैं यहाँ आए क्यों है? ए बिट्टी ये जुनिया क्या आई गवा पता ना है माई। अब बहनी आधी राती हम के पहुंच गवा। अच्छा बिट्टी तू खा हम देख के आई था। माता जी प्रणाम। खुश रहो भैया लेकिन हम तोहे चीन ना आए पान कहां से आवत है यो? माता जी हम बहुत दूर से आई था और हमार गाड़ी हो गया है खराब। रहिया मैया बहुत हिला रहा वही में घुसर गवा गाड़ी हमार खराब हो गवा पंचर हो गवा। अब जन तो बन ना पाए तो माता जी तनिका हमें रतिया गुजारे के ही शरण दे दे तू अपने घर मैया और केहू के घर दिखाई ना पड़े तोहरे घर के अलावा। ये ठू लड़का हुआ है कहत है कि हमार गाड़ी खराब हो गया है तो रतिया भर हम अपने घर में जगह दे देते रहा कहीं सवेरे हम चला जाबो। करी बेटी माई मुसीबत में यहाँ मदद करब अपन सबका फर्ज हुआ था। अब मने मने काम में नहीं है तो क्या आए बुलाए लाओ माई रतिया भर तो रही है सवेरे आखिर चला जाई है। बेटी एकदम सही कहा थी मुसीबत में सबका मदद करे चाहिए। भैया चलाओ। माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुसीबत में हमारा इतना मदद की हुआ है। कोनो बात नहीं भैया ये तो हमारा फर्ज रहा। मने मने काम में नहीं है तो क्या आए। माता जी रतिया भर में कहूँ जगह बताए दो वहीं रह जा पाए और सवेरे उठकर हम चला जा पाए। भैया ये जून होई गवा है रतिया में तो कहूँ खाओ पिए ना हो पता नहीं कितने दूर से आवत हुआ तो पहले कुछ खाए पी लियो उसके बाद में हम बिस्तर लगा दे तो सोई जाओ। नहीं माता जी आप सब खा लो हमारे भूख नहीं है। भैया पता नहीं कितनी देर से तू निखरा हुआ घर का है और अपने घर जाते तो तहर माई तुम्हें ना खाना देती तहर माई ना पूछती भैया अपन माई समझ के खा लियो। भैया के घरे आवा मेहमान ही और खाली पेट सोए जाए तो नीक न लागे हम माए। ठीक है माता जी जब बताना कहती हो तो लाओ दे दो खा ले। वाह खाना तो बहुत अच्छा बना है। अरे भैया हमारी बिटिया बनाए हैं। बिटिया के संस्कार बहुत अच्छा है और देखे में मैं सुनना है। माई तू खा लियो। नहीं हमें दिया दे तो खाना तो का तू ना खाबा ओ माई तू खा लियो जब हम बनावत रहना तो थोड़े खा लिहा रहे अब हमारे भूख नहीं लाग है तो तुम खा डारो। मैं पता है कि तू ये जनी घर में तो तू ये खुराक खनो बना रहा हो सर कहाँ आए गन तो ये अपन खनवा हम दे दीन तो एक मतलब यह है कि बिटिया अपन खाना अपने माई दिहा दियाती है मतलब बहुत भली और निया के दिल का है बिटिया। ऐसे बिटिया हमें बहुत दिन से तलाश रहा। मम्मी पापा हमारे बिया शहर के बिटिया से करवात रहे यही मारा हम नाई की हन गाँव का हम संस्कारी बिटिया हेरत रहन आज मिल गए। भैया खा लो का सोचत है खाना नीक नहीं है का? नहीं नहीं माता जी खाना एक नंबर का बना है बहुत स्वादिष्ट है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह खाना में यहाँ अपनापन है। बहुत दूर का हुए माता जी अनगैर हैं लेकिन यह घर में हमें अपनापन बहुत लागत है। भैया जब बिहान जाए लगे तो भुट्टा लिहा जाओ हमारे खेत में बहुत भुट्टा तैयार रहा तूर के लाए थोड़े धरे हैं तो भैया लिहा जाओ भुलायो ना। हाँ हाँ माता जी ठीक है। माता जी अगर आप बुरा ना मानो तो एक ठो बात कही। भैया कहे बुरा मनबाए। जब से आए माता जी देखी था कि आप सब बहुत उदास है वो जौन खुशी चाहिए मन के अंदर वो नाई है एकदम से दुखी दुखी है वो कौन बात है माता जी? भैया एक दुर्घटना घटा हुआ हमारे बिट्टी के बप्पा के मृत्यु होएगा तब से हमसे बहुत तंगी में जिए लागन भैया उनको पैसा बटोरे धरे रहन वो बहनी के अपने पढ़ाई में लगाए दिहन और ओकरे बाद भैया जब कुछ बचा तो पढ़ाई लिखाई बंद करवा दिहन कहानी अब ना पढ़ाई पे आगे तो बहनी के अपने बियाह ठान दिहन या परात हमरे मुहारे पाए गवा ओकरे बाद में यहाँ बियाह टीम आवा तब पैसा मांगे लागे 1 लाख रुपया और भैया हमरे नहीं रहा नहीं दे पाए वही मारा हमरे बिट्टी के बारात लौट गए रिश्ता टूट गए। भैया बाकी तो तू समझदार लागत हो पढ़ा लिखा है तो ये बताओ भैया जकरे मुहारे से बिटिया के बारात लौट जाए वह मातारी के दिल पर का बीते। अच्छा तो ये बात है माता जी। भैया तो से हमारे मातारी बिटियों के चेहरा खुशी नहीं आवा। अच्छा माता जी एक बात और कही आपसे। बेटा हाँ माता जी आपके जौन बिटिया है ना हमें बहुत पसंद है अगर आप चाहो ना तो हम इनसे ब्याह करे तैयार हैं। क्या बात है बेटा? हाँ माता जी हम आप सबका नहीं पसंद है। अरे माता जी हम बहुत बड़े घर के बेटवा हुई हमरे यहाँ बम्बई में यहाँ 2-2 3-3 कारखाना चलत है और 4-5 फ्लैट है और गांव में यहाँ बहुत बड़ा घर बना है और मम्मी पापा शहर में यहाँ हुई बम्बई में यहाँ रिश्ता तय करते रहे और हमें शहर के बिटिया नीक नहीं लगती हैं हमें गाँव के संस्कारी बिटिया नीक लागत है यही के मारा हम बियाह नहीं की हन अपन आपके बिटिया हमें बहुत पसंद है ऐसे बिटिया हमें तलाश रहा
तो माता जी यही से हम कहते कि ब्याह कराए दियो हमारे इनसे, हमें बहुत नेक लागत है। माता जी अगर हम आप सबका नहीं अच्छा लगे तो कोनो बात नहीं है। भैया इस बात नहीं है तो भैया लाखों में खाओ बल्कि हीरा है हीरा। नहीं कहता भैया कि तू इतने बड़ मनई घर का हुआ वो इकलौता लड़का हुआ अपने मातारी बाप का, तो तार मातारी बाप ब्याह करिया हमारे घर। माता जी का आप चिंता ना करो, हमार मम्मी कही ना है कि तुहे जवन लड़की पसंद आए तो तू ब्याह कर सकत, हमें धन दौलत नहीं चाहिए। लेकिन माता जी अगर हम आपके बिटिया नहीं पसंद है तो कोनो बात नहीं है, हम जोर जबरदस्ती नहीं करी। तो और अगर इन्हें पसंद हुआ तो ये हाँ बोला, हम बिहाने अपने मम्मी पापा बुलाए कर और ब्याह करके इन्हें लिहा जाबो। काओ कहती हो बहनी, हमें तो लड़का एक नंबर लागत है, तुम्हें कैसे लागत है? अरे माई हम काओ कही, जब तुम्हें नीक लागत है तो हम जानो नीक लागत है। आ बेटवा तू हमें ताए पतवा नहीं, एकदम से हीरा ढूंढे हो हीरा। भैया हमार पूरा जिंदगी बीत जाल लेकिन इतना बढ़िया इतना सुंदर पतवा ना हियर पाई हम। समझिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपन हीरा इस बिटिया हमें दिहुए बहू के रूप में है। अब अपने बिटिया के सुख बहुत भोगियो, अब पठो विदा करो, हम अपने बहू का सुख भोगी जाओ। समझन अब तो आपका धन हुआ भाई कराए। समझिन जी चिंता बिल्कुल ना करो, हम अपने पतोहे के रानी बनाए राखब रानी। हाँ ये हम कभो ना सोचब कि हमारे पतुआ हुआ, हम यह जानब कि हमारी बिटिया हुआ। जी आप बिल्कुल ना सोचो कि आपके बिटिया का ब्याह होगा तो आपका अधिकार खत्म होगा। अब भाई आपका पूरा पूरा अधिकार अपने बिटिया में यहाँ आधी रात पछलारा जब आपका जरूरत पड़े तब फमन की हो हमें लगे हम तो आपका बिटिया दोनों जने हाजिर हो आपके सेवा में। नहीं कहता समझिन जी कि यहाँ अकेला आप रह के करबो का, आप चलो हमारे घरे रहो। इतना बड़ा घर द्वार है, हमारा नौकर चाकर लागे, दिन भर सब त्यार हम बैठी रही था, अपन दोनों जनी बतवावा जाए, हंसा बोला जाए और बढ़िया गपसप लड़ावा जाए, आपका कोनो प्रकार का दिक्कत न हुए। आई समझिन जी हमारे सबके समाज में यहाँ बिटिया के घर का एक लोटा पानी नहीं पिया जाता है। जी भाई मेरे जुआर जांगर है, हमार बिटिया खेती बाड़ी चमका दिया है, वो अपन खेती बाड़ी करबे, जो अनाज उपजे खाबे पीबे का करे खाए। और बिटिया ज्यादा याद आए तो चलिए आवा करबे, मिल भेटाई जावा करब। हाँ माता जी बिल्कुल, फवन की हो हम लाई के मिलवाए ले जाओ, अरे तो आपका आवे को तो बताओ, हम गाड़ी पठाई देबा, आप चली आयो, हम अपने बूते आए आपका लिहा चलाबो। अरे भैया हम कभी ना सोचन कि हमारे बिटिया का इतना अच्छा जीवन साथी मिले और आपके यहाँ तो हम दामाद के रूप में है बेटावा पाई गए। हाँ बड़की जीजी सही कहिए, कुछ नहीं गाड़ा ना मुछड़वा दहजरक पूत एक लाख के ताई रिश्ता भाई तूर के चला गए, कुछ बोलबे ना की हिस भाव बड़की जीजी जो रिश्ता तूर के चला गए ना तो करे घरे बिट्टी कभी सुखी ना रहती, इतना ललचाहा परिवार रहे। नहीं बतिया तू सब एकदम सही कहती है। समझिन जब विदा करो, हाँ अपन पतवा लेकर हम जाई, आखिर घरे हम सबका धूमधाम से पार्टी सार्टी करे खाए। हाँ समझी जी कहाँ हम रोके थलाई जाओ, दुल्हन अब दियर ना करो, सुख सहिते विदाई कह दियो। ठीक है बाबा। बड़की जीजी जानते हो एक बात बहनी चटकीला, अरे बड़की जीजी जो रिश्ता टूट रहा बिट्टी का है, उम्र नैहरा को रिया रहा, अरे जवन में हरा रुपाए गए दहजरक पूत की नकुनक चना चबुआए है। बहुत बढ़िया चटकीला जीजी। बहनी वही बेड़ा पहिया चाय नाश्ता मांगती है, जो बूढ़ा बना नहीं देते तो जवन झगड़ा करती है कि काऊ कही देश दुनिया तमाशा देखत है। अरे बहनी बहुत बढ़िया, उन्हें ऐसे चाहत रहा। बूढ़ा हमसे कहत रहे ना बहुत पछतात रहे, कहत रहे बहनी इतना बढ़िया भली चंगी संस्कारी पतवा पावत रहे, दहेज के लालच में रिश्ता तोड़ती है, वही नतीजा हुआ हम भोगी था। चटकीला जीजी वही और भोगी है, ये तो थुअर है। अरे बहनी और बेटा वो उनका तो बहुत भोगत है, ओकर मेहरवा वही से झाड़ू पोछा कपड़ा लत्ता कुल धोआवती है। अरे बहनी देख कर हम खुश सोई गान, कर भले मेरे बिट्टी बियाह इनके घरे ना भाई ओकर प्रतिफल पावती है। बहनी बहुत लालच फैला रहे रही दहेज का, तो दहेज का फल ले लिया बहनी कि बिना दान दहेज वाली कौन मेर होती है और दान दहेज वाली कौन मेर होती है। एका मने कहिया देखै चाहिए समझै चाहिए, जरूरी रहा कि दहेज वाली पतवा का सुख भोगाएं। प्यारे दर्शक भैया बहनी लोग ये कहानी यही समाप्त होता है। आप सबका ये कहानी किस लाख कमेंट में यहाँ जरूर बतायो। इस्लामिक भैया कमेंट क्या है तो इस्लामिक भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखे ले और हमारे वीडियो पर कमेंट करे के लिए। DRN भैया कमेंट करे बहुत सुंदर कहानी, तो DRN भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखे ले हमारे वीडियो पर कमेंट करे के लिए। प्यारे दर्शक भैया बहनी लोग यह वीडियो को यहाँ देखे के लिए और वीडियो पर कमेंट करे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।